योगी सरकार ने चुनावी बजट पेश कर दिया है और उनकी सरकार का ये आखिरी बजट है। पिछले बजट के मुकाबले ये जो बजट जो है वो 12% ज्यादा बजट है। इसी को लेकर मेरी मौजूदगी बरेली में है और बरेली के तमाम जो व्यापारी हैं वो आपके लिए दिखाई देंगे। क्या इस बजट को लेकर व्यापारी कैसे सोचते हैं, क्या व्यापारी खुश हैं, व्यापारियों को क्या मिला वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। ये बताइए कि आज सरकार ने बजट पेश किया है, लोग कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, क्या कैसे देखते हैं? हालांकि बरेली में महिलाओं यूनिवर्सिटी का ध्यान रखा गया है, अलग से बजट पेश प्रावधान भी किया गया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है ये योगी सरकार का लास्ट बजट है और महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा गया है, बहनों के लिए भी सोचा गया है, माताओं के लिए भी सोचा गया है। इसमें चूंकि बरेली एक प्रमुख केंद्र रहा है, बीजेपी का भी एक गढ़ है, माना जाता रहा है। बरेली मंडल दिल्ली और लखनऊ के बीच में बरेली केंद्रित है। तो बरेली को जिस प्रकार से मिलना चाहिए था, उम्मीद थी उत्तर प्रदेश सरकार से, उस तरह की चीज़ें बरेली को नहीं मिली। व्यापारियों के लिए सुरक्षा हमेशा मिलती रही है, उस पर भी जोर दिया गया है सरकार का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। परंतु बरेली में जिस प्रकार से चिकित्सा और महिलाओं को दिया है, व्यापारियों को भी कुछ ना कुछ, जैसे टैक्स में राहत, जीएसटी पे सरलीकरण, जीएसटी ई वे बिल की जो हमारी एक धारा 129 में मांग रहती है कि मोबाइल सचल दल जो कि मनमानी करता रहता है लगातार सड़कों पर, उसे रोकने का प्रयास करें, उसे हटाने का प्रयास करें। लगातार शिकायतें आती रहती हैं बरेली में, जो सचल दल के अधिकारी हैं लगातार अपनी मनमानी करते हैं और जबरदस्ती व्यापारियों को रोक रोक के छोटी छोटी बातों पे भी गाड़ियां रोक लेते हैं और टैक्स जमाने करते जो हैं। उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई इस बजट से, आप लोग सोच रहे थे? नहीं, जो उम्मीदें थी लास्ट बजट के हिसाब से बरेली को उम्मीदें पूर्ण होती नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बल्ले ठाकुर, वरिष्ठ जिला महामंत्री। ये बताइए कैसे देखते हैं इस बजट को? आज सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है, क्या कुछ आपकी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी हुई इस बजट से? तो बजट तो लगभग लगभग थोड़ा कुल मिला के सही है। बरेली जो कि बीजेपी का गढ़ कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम से लेके पूरे उसमें। लेकिन क्या है ना कि महिलाओं के लिए ज्यादा जोर दिया, महिलाओं की शादी के लिए 1 लाख रुपए, स्कूटी देना, ये चीजें। लेकिन युवाओं के लिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, जो कि व्यापार जो बढ़े जिससे और युवाओं को नौकरी मिले, ऐसा कुछ नहीं है। और बरेली को कम से कम एक एम्स की बहुत सख्त जरूरत है, वो आज तक बीजेपी के एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स को लेकर लगातार लोग यहाँ से पहले से कहते आ रहे हैं, लोगों की उम्मीद थी हो सकता है इस बजट मिले, तो क्या वो निराश है आप लोग? हाँ, उसमें हम लोगों को बिल्कुल निराशा है कि बजट में हमें एम्स नहीं मिला, जबकि बहुत जरूरत है ये, जिससे उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है बराबर से, सब चीजें हैं। लेकिन बरेली को एक जो मिला, गढ़ कहते हैं बीजेपी का, लेकिन हमें उम्मीदों पे हम खड़े नहीं उतरे। बाकाया योगी जी की सरकार है, बढ़िया काम कर रही है, सब कुछ है, लेकिन जो बजट में मिला था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। देखिए और भी व्यापारी, आपका क्या नाम है? जसपाल सिंह बग्गा, जिला महामंत्री। ये बताइए जो बजट आज पेश हुआ, उस बजट को कैसे देखते हैं? जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई आप लोगों की? देखिए, उम्मीदें पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ पूरी भी हुई हैं। कारण यह है कि जो सौंदर्यीकरण के लिए जो अपना बरेली है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए नाथ कॉरिडोर बना, हाँ, और तीर्थों को सौंदर्यीकरण के लिए इस बजट में काफी योगदान है। और ये जो मैंने बताया कि रक्षा महिला शक्ति समिति, जो महिला शक्ति के लिए जो काम कर रही है योगी सरकार, शायद ही आज तक किसी भी सरकार ने ये काम किया हो। 1 लाख रुपए जो महिला को शादी के लिए, 400 करोड़ की स्कूटी, 14 मेडिकल कॉलेज। क्या व्यापारी खुश, आप लोग खुश हैं इस बजट से? वो तो महिलाओं को लिए किया, पूरे देश की महिलाओं को लिए किया, लेकिन यूनिवर्सिटी है बरेली की, उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। देखिए, यूनिवर्सिटी के लिए कोई अलग से प्रावधान कुछ नहीं है, लेकिन ये कि व्यापारियों के लिए थोड़ा सा ये जो बजट है वो निराशाजनक है। हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी सत्र का बजट था, लेकिन बरेली को जिस हिसाब से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर बरेली के अंदर बीजेपी की जितनी भी सीटें हैं, जितने भी विधायक सांसद हैं जो भी बरेली में बीजेपी के, वो हमेशा से जीतते आए हैं और आंख बंद करके बरेली को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि युवाओं के लिए भी कुछ जरूर सोचा जाए। युवा बहुत बेरोजगार है। आप ये देखिए, आए दिन आप सुनते होंगे कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, कभी किसी ने सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? कि बेरोजगारी को कम करने का काम सरकार करे। यही हमारी सरकार से अपील करते हैं। कहाँ वो नहीं मिला? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज गुप्ता। कैसे देखते हैं इस बजट के लिए? उद्यमी, व्यापारी, महिला, दिव्यांग, इनके लिए अच्छा बजट बनाया है, लेकिन सारी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। इन्होंने जैसे औद्योगिक विकास के लिए कई चीजें लेके आए हैं, एआई पे भी फोकस किया है इस बार, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी का एआई से हो रहा। महिलाओं पे भी फोकस किया है, मार्केट का सौंदर्यीकरण कराने की बात कही है, उससे कुछ लाभ मिलेगा व्यापारी को। उसके अलावा तो तीर्थ स्थलों के लिए अलग से प्रावधान करा जा रहा है बजट में, वो भी बढ़िया है। तो
बस ये है कि अगर जितनी चीजें यहाँ पे घोषणा हुई हैं वो सारी अगर आ जाएं, धरातल पर उतर आए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर सारी चीजें नहीं आती तो बड़ा निराशाजनक। अच्छा, जो उम्मीद कर रहे थे आप लोग व्यापारी, में पहले भी आपसे बात कर चुका था, पहला बजट उस टाइम पे भी मैं देख रहा था, वो क्या पूरी हुई आप लोगों की? सर उस उम्मीद में तो कुछ लग नहीं रहा है, कुछ हुआ है। जैसा बजट है बस थोड़ा बहुत ही है उसमें, कुछ जो उम्मीद थी वो कोई पूरी नहीं हुई आप लोगों की। नहीं। उम्मीद देखिए, पूर्ण सरकार का काम है, उम्मीद हम लोगों की मांगों को पूर्ण करती है, ऐसा नहीं सरकार पूर्ण नहीं करती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर जोर दिया है तो काफी कुछ चीजें पे, जैसे अब केंद्र का बजट देख लिए, रक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी वही चीज है। रक्षा के क्षेत्र में तो चूंकि केंद्र सरकार हमारी कर चुकी है, यहाँ पर नाथ कॉरिडोर, नाथ नगरी चूंकि बरेली है हमारी, तो काफी कुछ इसमें अलॉटमेंट यहाँ करा गया है। बाकी व्यापारियों के लिए अभी मैं आपसे बात कर रहा, आप कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ पर मेयर भी भाजपा का है, विधायक भाजपा के, केंद्र में तमाम जगह, तो क्या आप लोग जो जैसे उम्मीद कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ आप लोगों का? वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, जहाँ मेयर, सांसद, मंत्री, विधायक सब यहाँ पे हैं। बरेली एक मंडल पूरा जो कि बीजेपी का आज से नहीं, एक जमाने से गढ़ रहा है। लेकिन उस पर भी उम्मीदें जो है कि योगी जी सरकार बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है, सुरक्षा के हेतु वैसे लेके सब चीजों से, लेकिन युवाओं के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है। और जो चीज हम लोगों को उम्मीदें थी कि जैसे एम्स की काफी समय से हम लोग मांग कर रहे थे, उस पर भी वो सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन ये आखिरी बजट था तो कुछ कह नहीं जा सकता इसके बारे में। तो देखा साफ तौर पर ये बरेली के तमाम जो व्यापारी, इन सबको यही कहना था, जो उम्मीद थी सरकार से उस बजट को लेकर उम्मीद इनकी पूरी। हालांकि महिलाओं का ध्यान रखा गया, बरेली की यूनिवर्सिटी उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया, लेकिन जिस तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस तरह इस बजट में कुछ खास बरेली के लिए किया वो नहीं किया गया है। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH